নমস্কার, আপনারা দেখছেন যুব শক্তি বাংলা। এই মুহূর্তে আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি আদ্রিতা। কলকাতা ভিয়ং হলে আয়োজিত হলো বিশেষ দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ কথা। বৃন্দাবনের বিশিষ্ট কথাবাচক আচার্য শ্রী মৃদুলকান্ত শাস্ত্রীজির পবিত্র কথা শুনতে ভিড় জমিয়েছিলেন হাজার হাজার ভক্ত থেকে পুণ্যার্থীরা। ভিয়ম পরিবারের উদ্যোগে আয়োজিত এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আচার্য শ্রী মৃদুলকান্ত শাস্ত্রীজি দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের মহিমা এবং বিশেষ করে সোমনাথ মন্দিরের আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য তুলে ধরেন। आज जो समारोह हुआ है, ये समारोह किस विषय में था? संगीत कला मंदिर में कला कुंज जो हॉल है उसमें हमारा प्रतिवर्ष शिव महापुराण पर प्रवचन रहता है, लेकिन हमको लगा कि समाज के पास हमको जाना चाहिए, लोगों को एकजुट करें। यही संगीत कला मंदिर ट्रस्ट की भावना है। तो उसके लिए हम खुद जाकर अलग अलग बिल्डिंग्स में लोगों से मिल रहे हैं, धर्म पर चर्चा कर रहे हैं, राष्ट्र पर चर्चा कर रहे हैं और क्या संदेश दे रहे हैं। भगवान की कथा तो सुनो, लेकिन दिखावा मत करो, प्रदर्शन नहीं, दर्शन पे ध्यान दो। कोई डेकोरेशन नहीं चाहिए। हम बहुत बड़ी बड़ी स्टेज बना रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, केवल दिखावे में हम करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। हम धर्म पर ध्यान दें, कथा तो सुनो, भजन कीर्तन तो सुनो, भजन संध्या तो हो, लेकिन दिखावे में नहीं। हम उससे अच्छा है किसी की सेवा में कुछ धन व्यय कर पाएँ, कुछ स्कूल बना पाएँ, हम कॉलेज बना पाएँ, हम हॉस्पिटल बना पाएँ, डिस्पेंसरी बनाएं, कुछ प्याऊ बना दें, कुछ भूखों को हम भोजन दें। तो इसी के लिए हम लोग धर्म के साथ साथ सेवा की बात भी कर रहे हैं। दिखावे में जो पैसा खर्च होता है वो सेवा पर खर्च हो, इसी के लिए संदेश देने के लिए आज शुरुआत हमने की। व्योम बिल्डिंग से 21 से 23 शाम को कलाकुंज हॉल में रहेगी कथा, शाम को 6 से 7 वहाँ त्र्यंबकेश्वर महादेव की कथा रहेगी, यहाँ सोमनाथ महादेव की। कल हम लोग सुबह गुरु सदय रोड पर एम्पायर बिल्डिंग में रहेंगे, वहाँ हम लोग आगे के 2 ज्योतिर्लिंगों की बात करेंगे और उसके बाद फिर हम अगले दिन 23 को लेक टाउन में रहेंगे सुबह। ऐसे अलग अलग दिन जाएंगे लोगों के पास। अब लोगों को हमारे पास नहीं आना, हम लोगों के पास जाएंगे और नॉन कॉमर्शियल व्यवस्था है ये, जिस तरह आज चल रहा है वैसे कॉमर्शियल व्यवस्था नहीं। युवा शक्ति के दर्शकों के लिए कुछ बताइए। नाम ही आपका इतना बढ़िया, युवा शक्ति, और इस समय पूरे विश्व में एक ही बात हो रही है, देश में एक ही बात हो रही है, युवा शक्ति। युवा शक्ति से मैं ये अपेक्षा करूँगा, शक्ति आपके अंदर है, ऊर्जा आपके अंदर है, आप मेहनत भी करते हैं, आप चाहते भी हैं कि बहुत अच्छा परिवर्तन देश में हो, लेकिन वो सकारात्मक हो। आप धर्म से जुड़कर रहिए, क्योंकि धर्म हमें संभालता है। धर्म से जुड़िए, राष्ट्र से जुड़िए, राष्ट्रवादी ताकतों से जुड़े रहिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि हमको कोई बरगला दे और हम अपने राष्ट्र विरोधी कृत्य करने वालों के साथ खड़े नहीं हो जाएं। भूल से धर्म विरोधी कृत्य करने वालों को, भगवान को गाली देने वालों के साथ खड़े नहीं हो जाएं। ऊर्जा जो है जिधर भटक जाएगी, नदी जिधर अगर कभी बांध तोड़ देती है ना तो बाढ़ ले आती है, बाढ़ जो होती है ना वो गांवों को बहा देती है। ऐसा नहीं हो, उसका ऊर्जा का एक उपयोग हो सकता है बिजली बनाने में। तो सकारात्मक ऊर्जा हो। युवा शक्ति आज भी बहुत अच्छा कार्य कर रहा है आपका चैनल, और भविष्य में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें, इंस्पायर हों और धर्म और राष्ट्र के लिए आप और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल के माध्यम से मोटिवेट कर पाएँ, इससे मेरी शुभकामना है। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ভক্তরা জানান আচার্যজি কর্ম ও ভাগ্যের অপূর্ব সমন্বয় ব্যাখ্যা করেছেন। आज मृदुलकांत जी यहाँ पे आए व्योम में और उन्होंने द्वादश ज्योतिर्लिंग में सोमनाथ मंदिर के बारे में विस्तृत रूप में बताया। उन्होंने कहा कि जैसे कर्म और भाग्य दोनों ही महान है, हर आदमी कुछ न कुछ भाग्य लेके उत्पन्न होता है और अगर कर्म करता है तो उस भाग्य को सफल कर पाता है। यही उनकी बात का सार था। প্রতিটি মানুষই কিছু না কিছু ভাগ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, তবে নিষ্ঠার সাথে সঠিক কর্ম করলে তবেই সেই ভাগ্যকে সফল রূপ দেওয়া সম্ভব। এই শিক্ষাই ছিল আজকের সামগ্রিক কথার মূল সারসংক্ষেপ।